Hello everyone, my name is Raj and I am the member of Market Geometry. आज के इस तीसरे वीडियो में मैं आपको फरवरी मंथ का जो रिजल्ट है उसको पूरा समराइज करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमारी ट्रेड कौन कौन सी ओपन थी और क्या उसके रिजल्ट रहे। लास्ट वीडियो में हम देख लेते हैं। रिटेल ट्रेडर्स ये कभी भी पैसा नहीं बना सकते। ये हमारी लास्ट इंस्टीट्यूशंस वीडियो है, वो ही इसमें हम देख सिर्फ लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के सहारे बैठे रहोगे तो प्रॉफिट्स कहाँ से आएंगे। चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो या इंडिकेटर, ये सिर्फ हुआ यहाँ पर यहाँ से लेके 20 सीएस में मिला ब्यूट था 51 पॉइंट्स का और 400 जो हाई लगाया है इसमें रेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। ये रही कुछ ओपन पोजीशन 28 तारीख में आईटीसी का था, बजाज का 27 का था, एनटीपीसी था, बजाज फाइनेंस 27 में यहाँ पर फुल प्रॉफिट बुक करा है। मैं आप इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए 30 मिनट टाइम फ्रेम है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ही ब्यूटीफुल फॉल मार्केट ने यहाँ कैप्चर करा है। यहाँ पर अपनी एंट्री हुई थी, इसके हाई पे अपना स्टॉप लॉस था अराउंड 19 पॉइंट का और टारगेट आपको एक ही दिन में पूरा अचीव हो गया था, एक दो दिन के अंदर। इसने लो जो मारा है 186 पॉइंट का मारा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बड़ा मूव है 186 पॉइंट का, इसको फुल्ली कैसे कैप्चर करते हैं। जो डब्ल्यू डी ज्ञान थे वो इस मूव को कैसे कैप्चर करते थे, उनकी क्या मेथड्स थी, ये मैंने आपको बेसिक ट्रेलिंग मेथड बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आप इसको ट्रेल करके आपका रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं 1:1, 1:2, 1:3 इस तरीके से। आइए पहले अपन कुछ पुराने वाले स्टॉक देख लेते हैं। आईटीसी का देख लेते हैं अपन, आईटीसी का क्या रिजल्ट रहा। आईटीसी में यहाँ पर बाय था, इसके ऊपर निकला है इस कैंडल के अराउंड पे। सो आपने यहाँ कहीं एंट्री बनी होगी, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा था और ये एक टारगेट मूव कर रहा था। इसमें भी आपको 1:2 मिल गया होगा, ये 1:2 का ही सिग्नल फिर यहाँ पर मिल गया। 12 पॉइंट आपको मिले हैं। आपका जो टारगेट स्टॉप लॉस था वो चार पॉइंट के अराउंड का था। मतलब 1:3 भी अगर, अब 0.5 को मैं कंसिडर इसमें नहीं करता हूँ, मतलब 1:2 आपको यहाँ पर मिला होगा इसमें। 1:2, 1:3, हाँ 1:3 मिल गया आपको यहाँ पे। एनटीपीसी था, एनटीपीसी भी देख लेते हैं। एनटीपीसी में भी देखिए क्या ब्यूटीफुल मार्केट ने रैली करी है यहाँ पे। 28 पॉइंट्स की। आपका स्टॉप लॉस क्या था? 3 पॉइंट का। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया यहाँ पर आपका टोटल? 1:9 के अराउंड। 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है आपको। पावर ग्रेड में देख लीजिए, पावर ग्रेड में भी 1:3 आपको यहाँ पर मिला है। ग्रासिम में जो है, ग्रासिम में आपको 1:3 मिला है। एचडीएफसी लाइफ है उसमें आपको 1:2 मिला है। सिर्फ आपको डॉक्टर रेड्डी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में आपका एसएल पड़ा है, डॉक्टर रेड्डी में आपका एसएल पड़ा है और अदानी पोर्ट्स में पड़ा है। ये अपोलो में भी यहाँ पर है, ये शायद पहले ही लग गया था एसएल। एसबीआई लाइफ देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर आपको ट्रेड मिला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड मिला है
यहाँ पर आपकी एंट्री कहीं हुई होगी इस लेवल पे, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, यहाँ पर एसएल नहीं हुआ आपका हिट है, ये मैनिपुलेशन हुआ है। यहाँ पर कैंडल क्लोज नहीं हुई है इसके नीचे, कैंडल उसके ऊपर गई है, फिर ये ऊपर गई, यहाँ तक इसने हाई लगाया, कुछ ना यहीं कहीं ट्रिल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे यहाँ पर। और ये फिर इस कैंडल ने यहाँ पर कहीं आपका एसएल हिट करा है और मार्केट नीचे आ गया है। और तो इसमें कहीं नहीं था। अब देख लेते हैं टोटल मार्केट में जो ट्रेड्स हुई हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो ट्रेड्स जनरेट हुई हैं वो है 136 ट्रेड्स जनरेट हुई हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। नॉन एक्टिव ट्रेड्स जो है 43 हैं, 43 ये जो येलो वाली है ये नॉन एक्टिव ट्रेड्स हैं। मार्केट ने मूव दिया है बट उस डायरेक्शन में नहीं गया है मार्केट, जैसे कि ये ट्रेड यहाँ पर आप देख रहे होंगे। इसमें ब्रश का भी ऑप्शन है, ये ट्रेड यहाँ पे इसने इसका लो नहीं तोड़ा, ये जो सेल ऑप्शन आया है यहाँ पर, तो यहाँ लो तोड़ के नीचे आना था मार्केट को, बट यहाँ पर नीचे मार्केट नहीं आया और ऊपर चले गया, यहाँ से वापस ऊपर चले गया और इसका हाई जो है वो हाई मार्केट ने ऊपर अपसाइड तोड़ दिया है, तो ये नॉन एक्टिव ट्रेड्स है। सो 43 नॉन एक्टिव ट्रेड्स थी। सो टोटल ट्रेड अपने पास जो बची हैं वो 93 ट्रेड्स बची हैं, जिसमें ट्रेड में इनिशिएट हुए थे लोग या ट्रेड एक्टिवेट हुई थी, जिसमें से 19 स्टॉप लॉस हुए हैं एंड 47 टारगेट सेट हुए हैं। सो इसका मैंने रिस्क रिवॉर्ड जो कैलकुलेट करा था 74 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100%, 79.56 विनिंग रेट आ रहा है एंड 20.43 इसका लूज रेट है, मीन्स जिसमें स्टॉप लॉस सेट हुए हैं और जिसमें टारगेट हिट हुए हैं। इससे अच्छा रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों का भी आता होगा। मतलब ये सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ही अगर आप ट्रेड करना चाहें और सिंपल माइंडसेट रखें कि बस जहाँ पर कैंडल का हाई और जहाँ लो है वो ऊपर टूटता है तो अपने को ट्रेड लेनी है, अगर बाय सिग्नल आया है, और अगर नीचे टूटता है उसमें ट्रेड नहीं लेनी है। ऐसी सेम है सेल सिग्नल में कि अगर सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, मार्केट नीचे जाता है लो तोड़ के, तो अपने को ट्रेड लेनी है और हाई का स्टॉप लॉस रखना है। और सिंपल ट्रेलिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जितना आपका जिस कैंडल का जो हाइट था उतना ही अपना एसएल रखना है, उसके नीचे का एसएल रखना है, उसी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा 1:1, 1:2, 1:3 आप बुक करें और स्ट्रेट से बाहर हो जाए। ये हो गया उसका सिंपल मेथड जिसके बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ईजिली 1:3, 1:2 तो मिल ही जाता है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर भी देखिए ये रहा 1:3, 1:3, 1:2, 1:2, ये 1:3 मिला है, ये 1:3 मिला है, ये 1:2 मिला है, ये 1:3 मिला है, 1:3, 3, ये देखिए ये 1:1 कुछ में 1:1 मिला है आपको, यहाँ पर वापस 1:3, फिर 1:3, फिर 1:3, यहाँ पर 1:1 मिला है। ऐसे करके आप पूरा इसको एनालाइज कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके इसको ओपन करके सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मंथ की। नेक्स्ट मंथ में जो अपकमिंग जो वीक था मार्च का, उसमें क्या रिज़ल्ट रहा, और इसका एक नया तरीका भी मैं आपको बताता हूँ जिसके बेसिस पे आप ट्रेलिंग यूज़ कर सकते हैं, और इस इंडिकेटर का सही यूज़ कैसे कर सकते हैं आप लोग, और इसका क्या इम्पोर्टेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर। अब जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया था, इसमें आपको इस इंडिकेटर में क्या क्या मिलेगा। ये बेसिकली पोटेंशियल टॉप्स एंड बॉटम फाइंड आउट करके देगा, ऑटोमेटिकली बाय सेल सिग्नल जनरेट करके देगा, और एक स्कैनर है जिसमें 3 स्टॉक्स स्कैन होते हैं। पोटेंशियल टॉप्स एंड बॉटम मतलब
कि जहां भी पोटेंशियल रिवर्सल फाइंड होगा, जैसे कि ये एक सिग्नल आया सेल का, तो ये एक पोटेंशियल टॉप है। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, ये जो है ये पोटेंशियल बॉटम हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये जो सेल सिग्नल है यहाँ पर मार्केट नीचे जाना चाहिए, ये पोटेंशियल टॉप है। टॉप से मार्केट सेल देगा, आपको बॉटम से मार्केट बाय देगा। अब जैसे इधर देखिए, ये पोटेंशियल बॉटम मार्केट में आइडेंटिफाई हुआ, तो यहाँ से मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी है। ये पोटेंशियल सेल यहाँ पर दिया है, यहाँ पर पोटेंशियल टॉप लगा है, तो यहाँ से सेल साइड सिग्नल जनरेट हुआ है। अब इस कैंडल का हाई और लो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है WD ज्ञान मेथड के बेस्ड है। एंड WD ज्ञान कहते थे कि जहाँ पर भी प्राइस और टाइम का स्क्वायर होगा वहाँ पर ये इंडिकेट करेगा और वहाँ पर आपको ट्रेड मिलेगी, जो हमने सॉफ्टवेयर में फीड करी है। इसकी मैं सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको ये टेबल बैकग्राउंड है, यहाँ से आप स्टॉक्स डाल सकते हैं जिन जिन स्टॉक्स पे आप नज़र रखना चाहें। 36 स्टॉक्स हैं एंड आई थिंक एक सिंपल नॉर्मल ट्रेडर के लिए मोर देन इनफ होते हैं 36 स्टॉक पे एक टाइम पे स्कैन करना। 37 है सॉरी, एक टाइम पे 37 स्टॉक्स पे नज़र रखना और उन पे ट्रेड लेना बहुत है। इसमें आपको साइकिल लेवल्स मिल जाएंगे अप टू 1 2 3 साइकिल्स जितनी आपको चाहिए। यहाँ पर 8 साइकिल्स तक यहाँ पर लेवल्स मिल जाएंगे, बट आई कि आप यहाँ पर एक या दो ही साइकिल रखें। मैं आपको 3 लगा के दिखा दूंगा अभी, बट इसको आप एक दो ही रखें, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको 3 साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा और WD ज्ञान मेथड को प्रॉपर सीखना पड़ेगा, तब अपन साइकिल बेसिस पे बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स कर सकते हैं, फ्यूचर्स की ट्रेड कर सकते हैं। उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। इसमें डाउन साइड साइकिल भी मिल जाएंगी, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड की साइकिल्स आपको दिखने मिलेंगी। लेबल्स आप यहाँ पर कर सकते हैं, मैंने उनको वाइट करके रखा है, जहाँ भी आपको मतलब वो आपको फिगर डायरेक्टली दिखा देगा लाइन के थ्रू। इसमें डिग्री आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो आप मार्क करिएगा 45 डिग्री, 135 एंड 315 360। अब मैं इनका आपको काम बताता हूँ। यहाँ पर ये जैसे प्लॉट हो गया, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो ये सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, अब मार्केट इस लेवल के अराउंड पे है, इसमें है अभी मार्केट यहाँ पर है। अब मार्केट को यहाँ से या तो इस 45 डिग्री यहाँ पर जैसे बाय सिग्नल जनरेट हुआ, तो जैसे ही ये 45 डिग्री तोड़ता है तो आपको 135 का लेवल देखने मिलेगा। सबसे पहले आपको 135 का लेवल देखने मिलेगा, और अगर मार्केट नीचे 45 डिग्री तोड़ता है तो आपको 135 का लेवल मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या तो फिर आप यहाँ पर जैसा भी सिग्नल जनरेट होता है, अगर जैसे यहाँ से बाय सिग्नल जनरेट होता है तो यहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं, और अगर सेल जनरेट होता है मार्केट आपके डायरेक्शन में आता है तो आप यहाँ बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मार्केट अगर इसको तोड़ता है और सस्टेन करके रहता है, सो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट इस साइकिल को पूरा कंप्लीट करेगा और 135 के अराउंड या 1360 के अराउंड पे आएगा, पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आप अपना फुल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप इसमें 2-3 मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मार्केट 135 पे आता है तो यहाँ पर आपने पार्शियल क्वांटिटी 50% क्वांटिटी या 75% क्वांटिटी बुक कर ली, और उसके बाद यहाँ पर जैसे आता है तो यहाँ पर आप फुल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज दैट कि मार्केट ने इधर पे आके क्लोजिंग दी है नीचे की साइड, 360 के नीचे क्लोजिंग दी है, और मार्केट अगर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूस कर रहा है, सो फिर वो नेक्स्ट साइकिल तक ट्रेवल करेगा। बट इसके बेसिस अभी इस इंडिकेटर के बेसिस पे या ऐसे सेंटिमेंट्स के बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते। इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, साइकिल स्टडीज़ होती हैं
उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे साइकिल स्टडीज़ वर्क करती हैं, कौन सा कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कौन सा फ्लो ब्रेक हो रहा है, कौन सी साइकिल से मार्केट रिजेक्ट कर रहा है, कौन सी साइकिल पे मार्केट सस्टेन कर रहा है। ये सब डिटेल स्टडीज़ हैं उसमें। अभी इस बार हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए 2-3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम पहली चीज़ तो जो कैंडल यहाँ पर ओपन सिग्नल दी है, इसमें भी है कोई एक ऐसी कैंडल देखते हैं जिसमें मार्केट ने सिग्नल दिया है और डायरेक्शन में जा रहा है। हिंदुस्तान देखते हैं। ये देखिए मार्केट ने ये बाय सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, इस कैंडल पे सिग्नल जनरेट हुआ है। अब ये जो दूसरी कैंडल बनी है जिसने इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी है, इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है। जहाँ पर ये क्लोजिंग हुई है वहाँ पर अपन एंट्री लेंगे। अपन वेट करेंगे जब तक क्लोजिंग अगर इस लेवल के आसपास भी होगी, ऊपर भी होगी, तो भी अपन वेट करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे इस बार अपन करेंगे वेट, ताकि क्लोजिंग हो, ताकि अपने को अच्छे लेवल्स मिल सकें और अच्छी ट्रेड्स मिल सकें। और जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग होगी, हमारा फर्स्ट टारगेट 135 हमेशा रहेगा। पहला टारगेट हम 135 लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 135 हमारा पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट हम 315 लेंगे और तीसरा टारगेट हम 360 लेंगे। अब फुल साइकिल कंप्लीट की, एक स्टॉक ने पूरी साइकिल कहाँ पर कंप्लीट करी। और आप उसको जैसे ही ट्रेड इनिशिएट हो तो आप उसको मार्क करें। जैसे अब इसमें बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, तो अब बाय और सेल का यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है इसका, उसको मार्क कर ले। ये आपका मार्क हो गया। टारगेट 1 आपका ये बॉक्स यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये जो लाइन है 135 की, यहाँ आपका टारगेट 1 हो गया। और ये जोन आपका टारगेट 2 हो जाएगा। इसका अपर लेवल 160 रख सकते हैं और नीचे वाला लेवल है 135। तो 135 पे बुक कर सकते हैं। अगर यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है तो आप यहीं कहीं बुक कर लीजिए। मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है, मार्केट कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, आप इसको 1360 या उसके ऊपर जाने पे भी आप बुक कर सकते हैं। ऐसे करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग करी जाती है। WD ज्ञान जो थे वो ऐसे ही इसमें प्रॉफिट बुकिंग करते थे और साइकिल टू साइकिल ट्रैवल करते थे। अगर उनको यहाँ पर उन्होंने जैसे बाई करा है, उनको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और ऊपर अपसाइड में क्लोजिंग देगा और मोमेंटम है, मार्केट और सेकंड साइकिल तक जा सकता है, तो मार्केट फिर यहाँ से कंटिन्यू करता था और वो कंटिन्यूस उस ट्रेड में बैठे रहते थे ताकि वो और ज़्यादा हाई पे उसको बेच सके और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रिटानिया का आपको मैं दिखा देता हूँ। ब्रिटानिया में अपन देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने सिग्नल जनरेट करा इस कैंडल के अराउंड पे। ये कैंडल पे सिग्नल जनरेट हुआ है। इसका हाई कहाँ ब्रेक हुआ, इधर कहीं जाके। इस कैंडल का हाई अपन मार्क कर लेते हैं। ये अपन ने हाई मार्क कर लिया, ये अपन ने लो मार्क कर लिया। जस्ट अ सेकेंड। ये इसका हाई मार्क हो गया, ये इसका लो मार्क हो गया। अब जैसे ही इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, अपनी एंट्री यहाँ कहीं मान लो कि ये कैंडल की क्लोजिंग पे अपन ने एंट्री लिया।
सो अपना यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाएगा इस कैंडल की क्लोजिंग पे? 55 पॉइंट्स का अपना रिस्क यहाँ पर कैलकुलेट हुआ है कि ये यहाँ पर अपनी एंट्री हुई है तो 55 पॉइंट अगर ये नीचे आया और इसका लो तोड़ा तो एग्जिट हो जाएंगे अपन ट्रेड से। बट इसके अगेंस्ट में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पर कैप्चर करने के लिए? 135 पे आते हैं सबसे पहले, तो आप 42 पॉइंट्स कैप्चर करेंगे और यही स्टॉक पूरा कंटिन्यू रहता है, एक साइकिल अपनी पूरी कंप्लीट करता है। सो 185 पॉइंट्स 135 पे मिल जाएंगे आपको और 360 तक आपने पूरा होल्ड करा है। सो 215 मतलब 1:4 का अराउंड पे आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिलेगा। और अगर यही आप स्टडी जब करेंगे इसकी, सो आप देखेंगे कि अगर ये साइकिल यहाँ पर अगर क्रॉस करती है, मान लीजिए इधर पे आपको एक कैंडल क्लोजिंग मिलती है अप साइड में 135 के, ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कैसे वॉच करा जाता था। यहाँ पर एक मान लीजिए ये कैंडल मिली है, ये आपको एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बुलिश कैंडल मिली है। अभी मैं चार्ट को हाइड कर, अब इस लेवल के अराउंड पे आपको यहाँ पर कैंडल मिली है जो कि 360 के ऊपर क्लोज कर रही है और 45 डिग्री के भी ऊपर। 45 डिग्री से थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन अगर रिजेक्शन ले लेती तो चांसेस होते हैं कि मार्केट नीचे आ जाएगा वापस, पर अगर यहाँ पर इसको भी सस्टेन कर देती है तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। और ये जो कैंडल देखी जाती थी ये डे वाइज पे देखी जाती थी, क्योंकि डे वाइज पे सारा 15 छोटी टाइम फ्रेम पे सारा मैनिपुलेशन होता रहता है और बड़ी टाइम फ्रेम पे सब मैनिपुलेशन खत्म होके वो इन दी एंड रिजल्ट जो उनको मार्केट को देना है वो मार्केट देती है। और डे टाइम फ्रेम पे वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहता उसमें। सो फिर यहाँ पर जैसे कोई कैंडल क्लोजिंग करी है ग्रीन कैंडल और 45 के ऊपर, सो चांसेस आर वेरी हाई कि फिर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर जाएगा। कहाँ तक जा सकता है? वो भी सेकेंड साइकिल तक। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, इस पोजीशन में चले जाए, ऐसे करके चले जाए, या मार्केट ऐसा सीधा चले जाए, कुछ भी हो सकता है। जैसा भी उसमें मार्केट में प्राइस एक्शन रहेगा जैसा भी रहेगा, तो ये 160 तक यहाँ पर सेकेंड साइकिल तक जा सकता है। सेकेंड साइकिल अगर इसने तोड़ी है तो ये थर्ड साइकिल तक चले जाता है, पर थर्ड साइकिल के बाद मार्केट में एक करेक्शन आता ही है, इसको कहते हैं करेक्शन ऑफ डेथ। यहाँ से मार्केट में एक करेक्शन आता है और मार्केट वापस नीचे की तरफ ट्रैवल करता है, वो रिट्रेसमेंट करता है और अगर फिर पोटेंशियल रहता है तो मार्केट ऊपर जाता है। सो इस बेसिस पे इस मंथ की जितनी भी ट्रेड्स हैं उसको अपन एनालाइज करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें कितने टारगेट हिट हुए, कितने एसएल हिट हुए, कितनी साइकिल मार्केट ने ट्रैवल करी है, एक साइकिल आपको कंप्लीट उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है नहीं हुई है वो आपको बताऊंगा, और कितना कंटिन्यूएशन में मार्केट में मूवमेंट आया है जिसके बेसिस पे मार्केट ने आगे फर्दर कंटिन्यू करा है उस साइकिल को, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल्स को। और अगर आपको इंटरेस्ट है इस सॉफ्टवेयर में, आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं इसे परचेस करना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू जाके इसको परचेस कर सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें, क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहें और ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। So guys, thank you so much. Bye for now. Happy trading folks.